तो इनकी सैलरी 17,000 आती है। पहले तो भर्ती के 20,000 रुपये ले लेते हैं, उसके बाद इनकी सैलरी 17,000 अकाउंट में आती है। बाई कैश इनसे 7,000 रुपये ले लिए जाते हैं। और इनका बोनस जो आया था वो बोनस 17,000 रुपये जो इनका था वो इनको अकाउंट में लगा के वापस ले लिया। हमने इनका साथ दिया तो हम पे भी हमला कराया, मेरे पैरों में चोट लगी। और यहाँ पे टॉम ऑपरेटर जो हैं टिकट बांटते हैं उनसे 2-2 लाख रुपए भर्ती के लिए जाते हैं। और इसमें दिल्ली मेट्रो में अगर कहते हैं ना तो वो कहते हैं मेरा कोई रोल नहीं है। तो सर न्याय चाहिए। बहुत लड़के परेशान बेघर हो, घर बेच के आते हैं गरीब लोग। मैं 8 महीने से इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं भी साथ दे रहा हूँ, तो आपका सहयोग चाहिए। हम आवाज उठाया, हमको निकाल दिया। अच्छा ठीक है, अब हो गया ना, ये बात सही है। हम लोग मजदूरों के पक्ष में सदा रहे हैं और मजदूर की मजदूरी अगर काट ली जाती है तो अन्याय है। इस संबंध में जो विभाग है, मेट्रो है या भारत सरकार है, उनके नुमाइंदों से भी हम बात करेंगे कि इन मजदूरों को न्याय दिया जाए। भारत की सरकार संवेदनशील है, हर तरह से आप लोगों की बात अगर पहुंच जाएगी तो ज़रूर न्याय लोग करेंगे। और आपकी बात को हम हर जगह जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है वो करेंगे। और जहां तक मेट्रो है, मेट्रो अपना ढंग से काम करती है और आउट सोर्सिंग से काम लेती है और वहाँ पर जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो काटती है, तो ये उचित नहीं है। इसके खिलाफ जो भी बातें करनी होगी भारत सरकार से मिल करके बातों को हम लोग आप लोगों के समक्ष और आप लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद सर। जीतन राम जी जिंदाबाद, जीतन राम जी जिंदाबाद। जंतर मंतर पहुंचे हैं, सफाई कर्मचारी उनके साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आज क्या ऐसी व्यवस्था आज पड़ी कि आज सफाई कर्मचारियों को लेकर जंतर मंतर पर धरना करना? जी, दिल्ली मेट्रो में एक बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। इसमें दिल्ली मेट्रो के चाहे सफाई कर्मचारी हो, आज तो सफाई कर्मचारियों का धरना है। इसमें सफाई कर्मचारियों के साथ जीएसटी के नाम पर 7,000 रुपये सैलरी से हिस्सा लिया जाता है और जो अपनी सैलरी पूरी मांगने की कोशिश करता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरी बात, जितने भी लोग थे दिवाली का बबलू की डर की वजह से बोनस डलवाया गया और इधर डलवाया गया, इधर बाई कैश ले लिया गया। अब कुछ कर्मचारी मेरे साथ हैं, वो अपनी पीड़ा को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। किस कंपनी से हैं आप? एकमी। क्या परेशानी है आपको? क्या है सर, एक तो भर्ती के टाइम पे हमें बताया गया था कि 10,500 रुपये सैलरी और 26 ड्यूटी रहेगी। तो अभी क्या है, वो 30 ड्यूटी 32 ड्यूटी भी लेते हैं और 10,500 सैलरी भी नहीं आती। और अब ये हालत हो गई है कि अब तो हर कोई ये सोचता है कि कितना मिल जाए, इनके कितने काट दूं और कम से कम कितनी होती जाए सैलरी। इसलिए हम यही चाहते हैं कि पूरी सैलरी मिले अब, और सैलरी ना मिलेगी तो हम लोग और आगे तक भी जाएंगे। 10,500 रुपये बताया गया था, लेकिन 10,500 मिलते नहीं हैं। 8.5 कभी 9। क्या वजह है, क्यों आपका करते हैं? ऐसा है कि जैसे कि उन लोगों को भी हिस्सा चाहिए, सुपरवाइजर, टीम लीडर, उनसे उनके ऊपर के, फिर उनके ऊपर के सबका, मतलब जितना ये उनके जो घर चल रहे हैं जैसे हाउस कीपरों की वजह से चल रहे हैं कि उनका घर का खर्च सारा हाउस कीपरों के। हमारे अकाउंट में कभी 6,000, कभी 7,000, कभी 7,500, कभी 8,000, जैसे ड्यूटी हो जाए हमारी। कभी 26 हो गई तो 9,000 आएंगे। जिनके द्वारा आप नियुक्त किए गए हैं, आपने उनको ये तकलीफ नहीं बताई कभी? वो ही तो कर रहे हैं सब। जब उनको हमने बताया तो वो हमारा इधर उधर कहते तुम इधर काम नहीं कर सकते, वहाँ जाओ, वहाँ से फिर वहाँ जाओ, नहीं तो अब तुम नौकरी नहीं कर सकते, तुम घर बैठो। तरह तरह से वो फिर कुछ भी एलिगेशन लगा देते हैं, क्योंकि कोई हम जैसे हाउस कीपरों का कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है। यकीन मानो कि कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ कोई इनकी नहीं सुन सकता, ये सबकी सुनेंगे। ये बात ध्यान रखना कि ये सबकी सुनेंगे, बाकी इनकी कोई नहीं सुनेगा। ये बात तो 100% लिख के ले लो कि अगर ये कहें कि टीम लीडर के पास जाऊंगा
तो टीम लीडर कहेगा हाँ ठीक है, कल से तुम मत आना, बैठ जाना कल से घर पे। और किसी के पास जाओगे तो वो ये कह देंगे कि आप घर बैठना, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हो, तुम ज्यादा बोलते हो, घर बैठ। आवाज उठा ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकता कोई वहाँ। सर क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी है? ऐसी सेम परेशानी है? सर परेशानी इनका अलग ही सोच रहा हूँ, परेशानी तो है इनको भी, लेकिन हमारा कुछ नियम अलग है हमारा कंपनी का। मैं रतन दास हूँ, नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पे सफाई कर्मचारी हूँ, M3S कंपनी का सफाई कर्मी हूँ। सर हमारा अकाउंट में 17 साढ़े 17 हज़ार तक आता है, चाहे 26 ड्यूटी करो, चाहे 30 करो, चाहे 40 करो, आएगा 17,500 रुपये। लेकिन उनमें से 7,000 रुपया पर मंथ निकल के देना पड़ेगा कैश में। किसको देना पड़ेगा? ये जो हमारा कंपनी का सुपरवाइजर है, क्यों देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा। वो उसको कहना है तुमको 11,000 लेना है, बाकी तुमको देना है। क्यों देना है? क्या उसमें क्या जब आपने नौकरी आपको मिली थी कोई साइन किया था क्या? कि नहीं, ऐसे कोई साइन नहीं किया, ये ज़बरदस्ती ले रहे हैं। देना पड़ेगा, नहीं नौकरी करना है तो देना पड़ेगा आपको, नहीं तो जाओ घर बैठो। मेट्रो कर्मचारियों से शिकायत नहीं करते जो मेट्रो? सर हाँ ये बात है, मेट्रो कर्मचारी स्टेशन मैनेजर से बताया, ये जो टीम लीडर को बताया हमारा कंपनी का, उसका बाद फील्ड मैनेजर को बताया, सबको वही कहना है भाई देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जाओ घर बैठ जाओ। तो मैंने सबका पालन पोषण आप लोगों की सैलरी हमारा सैलरी काट के उनका पालन पोषण। सर हम गंदगी तो एक स्कैम हुआ, 17,000 आपके अकाउंट में आता है, हाँ। उसमें से आप विड्रॉ करवाते हैं हाँ 7,000, तो आपको आपसे कैश लेते हैं। कैश में ले जाते, ऑनलाइन नहीं लेगा सर, कैश लेते हैं, कैश लेता है, कोई सबूत ना रहे। कोई सबूत ना रहे। ये इतना सतिर है ताकि हम लोग बाद में सबूत नहीं देखा सकता है, लेकिन उनका डर ही नहीं है तो किसी भी तरह ले सकता है ना। डर है तो भी तो ये लोग सबूत रखना नहीं चाहता है। मेरा कहने का मतलब, हम DMRC को भी शिकायत किया, सर हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, हमें हमारा पैसा लिया जा रहा है। ये 2 दिन पहले का बात है, मैं DMRC के बंदा से बात किया, पूरा वीडियो मेरे पास है, पूरा ऑडियो मेरे पास है। वो हमें उल्टी कह रहे तुम लोग पैसा क्यों देते हो। क्या नाम है उस आदमी का? आदमी का नाम तो पता नहीं है, लेकिन उसका फ़ोन नंबर सब कुछ है मेरे पास, उसको रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी है सर। वो जरूरत आप निरंतर तौर पर जितने भी लोग हैं कर्मचारी जिनको जुर्म होता है उनके साथ खड़े होते हुए आए हैं, समाज बातें हुए आए हैं, घोषित पीड़ित की आप समाज बातें उसके बाद जो आपको जानने में हमला भी हुआ है, इस तरह से देखा गया है। आज ये आपके पास आए हैं, आप इससे मांगने के तक पहुँचे, तो क्या इसके लिए जो सिग्नल है कि उन्होंने बबलू जी का हाथ थामा है, तो इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, जिससे पीड़ित है इनकी पीड़िता दूर होगी? जी, बबलू जी का जिसने हाथ थामा है उसको गंगा से पार उतरा है। वो कहते सच की लड़ाई के लिए किसी का सहारा, ना तो प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है, ना किसी को लेना पड़ता है, और सच की जीत होती है। जो बबलू जी के दरबार में आएगा उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो सफाई कर्मचारियों को पैसा खाएगा वो झाड़ू से पीटा जाएगा। दिल्ली मेट्रो में एक इतना बड़ा गेम चल रहा है कि भ्रष्टाचार 8 महीने से चरम सीमा पर है। जब दिल्ली मेट्रो के सफाई कर्मचारी अगर जंतर मंतर आ गए हैं तो इतने शर्म की बात दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों को क्या हो सकती है। एक बबलू को डरा नहीं पाए, केस लगाने की धमकी दी, पुलिस से डराने की धमकी दी, गुंडे लगाने की धमकी दी, मगर बबलू डरने वाला नहीं है, बबलू लड़ने वाला है। कोई भी बबलू के दरबार में आएगा वो खाली लौटकर नहीं जाएगा, उसकी झोली भरी जाएगी। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो के सफाई कर्मचारियों से लेकर के टॉम ऑपरेटरों को लेकर के गार्ड के लेकर के कुछ कंपनियों ने सुधार कर लिया है, और कुछ के साथ आज दिन तक जो शोषण हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो भी लगाया है, माननीय गृह मंत्री जी का भी फोटो है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन भ्रष्टाचारियों पर बिल्डोजर चलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे और हमारे सफाई कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। मगर दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से कहना चाहूंगा, उन पर एक बबलू डटा नहीं, तो अब इतने बबलू पैदा हो गए हैं
कि आप कहाँ कहाँ डांटोगे। तुम बबलू बनने को तैयार हो? हाँ जी, बनेंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो में चाहे सफाई कर्मचारी की कंपनी हो, चाहे टोकन ऑपरेटर की हो, चाहे गार्ड की हो, मगर दिल्ली मेट्रो को जो कंपनियों को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो दिल्ली मेट्रो के एमडी हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेल के डीजीएम हैं। इनकी संरक्षण के बिना मेट्रो के अंदर पत्ता नहीं हिल सकता। लोग कहते हैं तुम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, तुम बस जानलेवा, मैंने कि जानलेवा हमला कर दिया है, अब क्या करेंगे। तो मैं इनसे भाइयों से बोलना चाहूंगा कि आज संकल्प आपको लेके जाना पड़ेगा कि कोई भी अगर तुमसे सैलरी मांगता है, अपना हिस्सा मांगता है, तो उसको वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के ट्विटर पर डालेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और अपनी सैलरी का हिस्सा किसी को नहीं देंगे। दिल्ली मेट्रो में एक कंपनी है NCES, इसमें 5 लोग फर्जी दस्तावेज पे काम कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के मालिक जो क्या बोलते हैं NCES कंपनी के मालिक हैं, उनके 2 भाई और एक ओरियन कंपनी में मैनेजर है दीपक गुप्ता, उसके भी तथ्य पाए गए हैं कि फर्जी दस्तावेज पे दिल्ली मेट्रो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि 2 लाख रुपए भर्ती कर लिया जाता है और उसके बाद GST के नाम पर ठगी की जाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन गरीबों को न्याय मिले। और आज भी यहाँ पर जनसंख्या 200 के पार होने वाली थी, इनको पता लग गया, भ्रष्टाचारियों को हर स्टेशन पे रोके गए हैं, ड्रेस नहीं पहन के आए हैं, खुद इनकी खुफिया टीम लगी हुई थी। मगर मैं आप बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि अब जो भी किया जाएगा, इनको बिना बताए किया जाएगा। इनको तब पता लगेगी जब सारे काम ओके हो जाएंगे।